अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए, कल के रोज़ आपका पेपर है और आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसे हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। तो वेलकम है गाइज़ बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। मराठी अंतर्भारती संयुक्त भाषा कक्षा 10वीं मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। प्यारे बच्चों, वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है पत्र लेखन, यानी मराठी में आप लोगों को जो पत्र लेखन पूछा जाएगा वो 4 नंबर का पूछा जाएगा और 4 नंबर किस तरीके से हासिल करने हैं वही के बारे में आज हम लोग जो है तो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का पत्र का पूरा सवाल जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। ये है पूरी उसका PDF जो कि आप लोगों को सवाल में पूछा जाने वाला है। पत्र देख लीजिए। दिलेल्या सूचनाच्या आधारे कृती सोडवा, ये आप लोगों का पत्र का सवाल है। रानमेवा संस्था चंद्रपूर नवीन उपक्रम वसुंधरा दिनानिमित्त झाडाची रोपांची निःशुल्क वाटप करणारे पत्र वैशिष्ट्य उसके दिए गए हैं। नीचे ये जो 2 टॉपिक आप लोगों को दिए जा रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये आप लोगों के विषय है। ठीक है, अब पत्र किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर वो देख लीजिए। पहले औपचारिक पत्र को पहचानने की निशानियाँ क्या है। औपचारिक पत्र को पहचानने की निशानियाँ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जिसमें आप लोगों को विनंती, मांगनी और तकरार दिखे वो आप लोगों का औपचारिक पत्र है। और जहाँ पर आप लोगों को अभिनंदन, आभार, धन्यवाद, कौटुंबिक, नातेवाईक, मित्र, शेजारी ये आपको दिखाई दे तो ये आप लोग का अनौपचारिक पत्र है। आइए बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये पत्र है पूरा औपचारिक पत्र। चाहे आप लोग औपचारिक पत्र लिख रहे हो या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, आप लोग को दोनों की शुरुआत जो है तो किससे करनी है? दोनों की शुरुआत आप लोग को दिनांक से करनी है। वेरी गुड। उसके बाद हेडिंग लगाना है प्रति, उसके बाद उसका पद व्यवस्थापक साहब, ये उसका एड्रेस है। देखिए, रानमेवा कार्यालय विद्याविहार कॉलोनी चंद्रपुर पिन कोड नंबर है और उसका ईमेल एड्रेस है। जैसे रानमेवा प्लांट 123@gmail.com। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं पद, उसके बाद पता और उसके बाद ईमेल ID। ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने लिखे, ये पद, ये पता और ये ईमेल एड्रेस। ठीक, उसके बाद आगे का टॉपिक जो कि हम लोगों का विषय है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है विषय? रोपांची मागणी करणारे पत्र। ठीक है, आगे देख लीजिए। महोदय, वरील विषयानुसार विनंतीपूर्वक अर्ज सादर करतो की मी अक्षय काळे। अब आप लोगों को पत्र क्या बन के लिखना है, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो आप लोग को फर्जी नाम जो है तो कोई भी एक डाल देना है। मैंने यहाँ पर अक्षय काळे जो है तो डाला हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये अक्षय काळे जो है तो नाम देख सकते हो। ठीक है, आगे देख लीजिए। ज्ञान गंगा विद्यालय रत्नागिरी शाळेचा विद्यार्थी आहे, यानी ये जो तो ज्ञान गंगा विद्यालय रत्नागिरी का एक जो तो स्टूडेंट है। मी सध्या इयत्ता 10वीत शिकतो, यानी ये जो तो 10वी क्लास में सीखता है। सर, माझ्या शाळेत वृक्षरोपण कार्यक्रमाचा आयोजन करण्यात आलेला आहे। मला अशी बातमी मिळाली आहे की वसुंधरा दिनानिमित्त निःशुल्क तुम्ही रोपांचे वाटप करणार आहे, तरी मी तुमच्याशी खालील रोपे हवे आहेत। मतलब मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप जो है तो रोप, देखिए रोप क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो पौधों की डिमांड करने के लिए वो जो तो कहता है कि आप जो तो उसको निःशुल्क वाटप का मतलब होता है फ्री में जो तो आप तकसीम कर रहे हो। और मेरी स्कूल में जो तो जिसे हम लोग कहेंगे वृक्षरोपण यानी कि शजरकारी का जो तो प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इसके लिए मुझे आपसे नीचे दिए गए पौधों की ज़रूरत है। अब उसके लिए एक तख्ता बनाएंगे हम लोग। देखिए तख्ता क्या है? अक्र मतलब अनुक्रमांक 1 2 3 4। रोप वो झाड़े, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। संख्या कितनी तादाद में चाहिए? नीम, आम, बेला, चमेली, कोई भी आप लोग 4 लिख दीजिए। और उनकी संख्या 20 20 20 20। आप लोग 5, 2 डझन, 3 डझन, 1 डझन जितने चाहिए उतने में आप लोग जो तो लिख सकते हैं। आप देख लीजिए। आशा करतो की लवकरात लवकर माझ्या शाळेच्या पत्त्यावर हे सर्व रोपे तुम्ही पाठवून देणार आहे, आपला कृपाभिलाषी। ये जहाँ पर हो बेटा, आप लोग को यहाँ पर एक लाइन का स्पेस आपको जो तो छोड़ना है। फिर उसके बाद आप लोग को हेडिंग लगाना है। अब देखिए, जब हम लोग प्रेषक लिखते हैं
तो प्रेषक की भी हम लोग को 3 स्टेप जो तो होती है। उसमें होता है उसका नाम, दूसरा उसका पता और तीसरा ईमेल एड्रेस। यही 3 चीज़ें जो तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। ठीक, ये देख लीजिए। उसका नाम हम लोगों ने ये आपका विश्वास पात्र ये लिखना ज़रूरी होता है। अक्षय काड़े नाम है, ज्ञान गंगा विद्यासागर रत्नागिरी, और ये उसकी ईमेल एड्रेस है। बेटा ईमेल एड्रेस आप लोग जब लिखोगे तो ईमेल एड्रेस में आप लोग को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑल अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लिखने हैं। तीसरा, उसके दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे ईमेल एड्रेस में। देखिए ऑल लेटर इंग्लिश के हैं, बीच में आप लोग को डिजिट्स मिले हैं। दूसरी बात, ऑल लेटर स्मॉल है और बीच में गैप नहीं है। तो ये था आप लोग का औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र भी देख लीजिए, इसका भी पैटर्न आप लोगों का उसी पैटर्न पर है। मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, आप लोग पैटर्न समझ लीजिए, देख लीजिए आप लोग। मैं धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोग को समझ में आएगा। दूसरा जो अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र में आप लोगों को विषय लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने उसका पद, उसका पता और ईमेल एड्रेस लिखा है। सॉरी, यहाँ पर ये आर कैपिटल हो गया है, उसको स्मॉल लेना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का विषय क्या है, उत्तम उपक्रम राबिल्याबद्दल अभिनंदन करणारे पत्र। फिर ये आप लोगों का मॅटर, वरील विषयानुसार विनंतीपूर्वक आज सादर करतो की मी अक्षय काळे ज्ञानगंगा विद्यालय रत्नागिरी शाळेत विद्यार्थी आहे। मी सध्या इयत्ता 10वीत शिकत आहो। वसुंधरा दिनानिमित्त तुम्ही लोकांनी जे वृक्षरोपण वाटप हे जे उपक्रम राबविलेला आहे याच्याबद्दल माझ्याशी तुम्हाला मनापासून खूप खूप अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। तुमच्याशी किंवा तुमच्या निशुल्क झाडाच्या व रोपांच्या वाटप केल्यामुळे माझ्या शाळेतला भरपूर लाभ झालेला आहे। मतलब आपने जो रोप डिवाइड किए हैं उसकी वजह से मेरी स्कूल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। याकरिता तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देतो। आशा करते की यापुढेही तुम्ही अशीच बरेच काही उपक्रमे आयोजन करीत राहणार। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही बहुत सारे उपक्रम जो तो लोगे। ठीक, यहाँ पर फिर वापस से वही 4 एक्टिविटी आप लोगों की। ठीक, 4 एक्टिविटी मतलब कि नॉर्मली क्या, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रेषक की स्टेप लेनी है। प्रेषक की स्टेप में आपला विश्वासू, फिर उसका नाम, पता और फिर ईमेल एड्रेस। ये ईमेल में वापस से ए कैपिटल हो गया है, आप उसको स्मॉल जो तो कर लीजिए। यही था आप लोग का निबंध लेखन। दुआ करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। अल्लाह।